हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 माह से 3 साल के बच्चों को अपने पोषण ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वीडियो को डाल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ एकदम से ख़राब हो गई थी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको समझ में आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्टर ट्रैकर आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए ओपन हो रहा है। ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको बेनिफिशियरी टच करना होगा। बेनिफिशियरी टच करने के बाद दोस्तों जिसमें आपको फीडिंग करनी होगी आपको उसको टच करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 कैटेगरी दी गई है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, 6 माह से 3 साल वाले बच्चा ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चों की लिस्ट खुल गई है। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमको यहाँ टच करना होगा। हम यहाँ टच करके यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे का नाम पहले लिखना होगा। बच्चे के नाम हम लिख देते हैं, क्या नाम है, अंकित। अब दोस्तों आपको यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं बना है तो आप ये मैंडेटरी भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमसे मांगा गया है क्या बच्चे का आधार है, तो आप कहिए अगर बच्चे का आधार है तो आप बच्चे का आधार लगाइए। यदि आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, बच्चे के पास आधार नहीं है, आप कहेंगे यस। तो यस जैसे ही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मदर का आधार खुल जाएगा। यहाँ मदर का आधार डालिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालिए। अगर मदर का भी आधार आप नहीं लगाना चाहते, किसी गार्जियन का लगाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मदर के पास आधार नहीं है, तो आप यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपका ये भी जो है हाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये गार्जियन का आ जाएगा। अब गार्जियन के यहाँ आधार डालना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। गार्जियन मेल है या फीमेल है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है। बच्चा मेल है या फीमेल है वो आपको टच करना होगा। फिर यहाँ पर गार्जियन का नाम दिया गया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ मदर का नाम है। उसके बाद मोबाइल नंबर है। फिर इसके बाद आपका इसमें एक ऑप्शन और जो बहुत ज़रूरी है वो आपका परमानेंट या टेम्परेरी। परमानेंट मतलब कि यहीं पर रहने वाला है। अगर टेम्परेरी कर देंगे तो मतलब टेम्परेरी का मतलब समझते हैं अस्थायी होता है, अर्थात आज यहाँ है आप कहिए 1-2 महीना बाद चला जाए तो वो टेम्परेरी में आ जाता है। परमानेंट का मतलब जो स्थायी निवास यहीं पे करता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसे परमानेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, ये सारा डाटा मैं आपको फिल करने के बाद ही आपको तुरंत ही मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है गार्जियन का आधार मुझे डालना है। तो दोस्तों हमने सारा डाटा इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद दोस्तों आपको फाइनली सबमिट करना होगा। मैं ये सबमिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सबमिट कर दिया और सक्सेस भी हो गया है। यदि आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऐड अनदर बेनिफिशियरी करेंगे। यदि गो टू होम करना चाहते हैं तो आप गो टू होम कर दीजिए। मैं गो टू होम कर देता हूँ। अब यहाँ पर टच करता हूँ जहाँ पर मैंने फीडिंग किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 6 माह से 3 साल फीडिंग किया था और बच्चे का नाम था अंकित। क्या अंकित यहाँ पर शो किया, अभी देखता है दोस्तों। बहुतों का यहाँ पर कमेंट यही आ रहा था कि मैं बार बार फीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो आपका यहाँ पर शो नहीं करता। तो 2 ही कंडीशन में दोस्तों शो नहीं करेगा, या तो आपका आधार नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ या नाम आप गलत डाल रहे हैं। ठीक है, जो आधार लगा रहे हैं उसका नाम, आधार में जो दिया हुआ है नाम, या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार नंबर आप गलत डाल रहे हैं, तभी वो शो नहीं करता। या फिर आप कह सकते हैं ये तो मोबाइल आपने 4 से 5 बार यूज कर दिया हो, क्योंकि 5 बार से ज़्यादा मोबाइल लेता नहीं है आप, ये तो वो कर लिया हो, इससे भी आपका बच्चा शो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने जो किया था देखते हैं बच्चा कौन सा था। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चा मैंने फीडिंग किया था, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब आपको आधार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आधार के अकॉर्डिंग सारा डाटा आपने सही भरा, आधार भी आपका सही है, तो आपका वेरीफाई अपने आप हो जाएगा। आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि मान लेते हैं यहाँ पर शो नहीं करता, आपका यहाँ नहीं आया, तो आप ये 100% मैं कह दूँ कि आपका ये यहाँ पर दिखाएगा, सॉरी ये यहाँ बगल में ये यहाँ दिखाएगा आपका। यदि आपका आधार शो नहीं करता है तो यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर जैसे ये देता है ना, ये तो आंगनवाड़ी केंद्र है नहीं, यहाँ पर दे देता है रीजन। यदि वो नीचे शो नहीं करेगा, अगर मेन लिस्ट में शो नहीं करता तो आपका यहाँ पर देगा, और यहाँ पर देगा रीजन भी दिखा देगा कि किस लिए वो शो वहाँ नहीं कर रहा है। इनवैलिड आधार बताएगा या फिर इनवैलिड डाटा बता देगा, या फिर दिखा देगा बेनिफिशियरी हैज़ ऑलरेडी 5 टाइम्स मोबाइल नंबर यूज्ड, ये भी दे देगा। या फिर जो है आधार कहीं लगा है, गर्भवती धात्री का करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आधार कहीं उनका लगा रहता है बच्चों में, अब बार बार आप फीडिंग करते रहते हैं जिससे वो वहाँ पर नहीं देता।
ठीक है। तो आप आधार उनका नया लीजिए, अगर कहीं पर लगा हुआ है उनका आधार तो पहले बच्चों को आप डिलीट कराइए। आपको परियोजना से होगा, आपके डिलीट करने से वो नहीं होगा। आप परियोजना पे अपने संपर्क करिए, उस बच्चे को डिलीट कराइए। डिलीट कराने के बाद ही आप जो है गर्भवती या धात्री को फीडिंग कर सकते हैं। और एक बात बता देते हैं हम आपको कि गर्भवती धात्री का आधार कभी कभी गलत होता है, यानी कोई डेट ऑफ बर्थ संशोधन कराया है, कोई नाम संशोधन कराया है, शादी के बाद सब कोई संशोधन करा लेता है, तो होता ये है कि आप बार बार फीडिंग कर रहे हैं फिर भी वो जो वहाँ शो नहीं करता, तब भी पर आप जो अपडेटेड आधार है आप वो आधार लीजिए, यानी कि संशोधन होने के बाद जो डाउनलोड किया गया है वो आधार आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वीडियो आज के लिए यही थी। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।